देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 क्या दिया गया है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब देयर आर टू एपीज। एक्चुअली में क्या दिया गया है, दो दो एपी है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एपी फर्स्ट एंड दिस इज एपी सेकेंड। देयर आर टू एपी और दोनों का कॉमन डिफरेंस जो दिया गया है, इन दोनों एपी के लिए कॉमन डिफरेंस सेम है। सपोज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू एपी विल बी डी। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मतलब दोनों एपी का अगर फर्स्ट एपी का 100 टर्म निकाल दिया जाए और सेकेंड एपी का अगर 100 टर्म निकाल लोगे तो दोनों का जो डिफरेंस दिया गया दैट इज़ 100। ठीक है कि नहीं, है ना। क्या दिया गया है कि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है और इन दोनों एपी का 100 टर्म का डिफरेंस दिया गया 100। तब पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000, मतलब फर्स्ट एपी का 1000 टर्म माइनस सेकेंड एपी का 1000 टर्म अगर आप ले लेते हो तो उसका डिफरेंस क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या क्या किया जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट एपी जो है इसका फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, तो लेट इट्स फर्स्ट टर्म बी ए और सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म मैं सपोज कर लेता हूँ बी। सो व्हाट इज गिवन हियर, फर्स्ट एपी का 100 टर्म माइनस सेकेंड एपी का 100 टर्म दैट इज इक्वल टू 100 दिया गया है। चलो तो फर्स्ट एपी के लिए 100 टर्म लिखो। 100 टर्म लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस लिखा जा सकता है 1990 माइनस सेकेंड एपी का 100 टर्म दैट विल बी इक्वल टू बी प्लस लिखा जा सकता है। यहाँ से देखो टी एन का एक्चुअली में फॉर्मूला लिखा जाता है ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा जाता है। तो जब आप टी 100 लिखोगे तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच 90 लिखे जाएंगे। ठीक है ना। तो बी प्लस क्योंकि सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म बी है, सो बी प्लस क्या लिख दोगे इस बार 90 इक्वल टू आ गए 1000। मतलब यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो आप लिख सकते हो ए प्लस 99 माइनस बी माइनस 90 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 100 लिखा जा सकता है। अब देखो ये प्लस 99 ये माइनस 99 दोनों कैंसिल आउट हो गए तो ए माइनस बी का वैल्यू आ गया 100। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट, अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फर्स्ट एपी का 1000 टर्म माइनस सेकेंड एपी का 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। सो फर्स्ट एपी का 1000 टर्म लिखोगे आप तो वो लिखा जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 यानी कि 1000 माइनस 1 दैट विल इक्वल टू 99 डी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, चलो माइनस सेकेंड टर्म का 1000 टर्म तो बी प्लस लिख दोगे आप 999 डी लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो ए प्लस 99 डी माइनस बी माइनस 99 डी लिखा जा सकता है। अब इससे फ़ायदा क्या हो, देखो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए तो इसका वैल्यू आ गया ए माइनस बी। मतलब देखा जाए फ्रॉम कंडीशन नंबर 1 कि a माइनस बी का जो वैल्यू था दैट वाज 100। सो यहाँ पर a माइनस बी का भी डिफरेंस कितने हो जाएंगे 100। यानी कि यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम अगर है और किसी भी मान लीजिए कि फिफ्थ टर्म का इन डिफरेंस अगर दिया हो रहा था, दोनों एपी का अगर फिफ्थ टर्म का डिफरेंस 100 दिया हुआ है तो सिक्स टर्म का भी डिफरेंस कितने होंगे 100 ही होंगे एंड सो ऑन। मतलब कि अगर दो एपी जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है तो अब इस एपी का किसी भी टर्म का अगर डिफरेंस आपसे फाइंड आउट किया जाएगा सेम जैसे टी है ना, दोनों एपी का 100 टर्म का डिफरेंस 99 टर्म का डिफरेंस 98 टर्म का डिफरेंस तो सेम रह जाएंगे। ठीक है, सो आवर आंसर इज 100। दिस इज आवर राइट आंसर। दिस इज आवर राइट आंसर।